तरीके से आप कुछ तारीफ़ें बता रहे थे, किसी की बुराई कर रहे थे कि वो अग्रेसिव है, वो बैड नेचर की है, शी इज़ ऑफ बैड नेचर, शी इज़ अगली, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता दिया, शी इज़ अगली। Assalamualaikum everyone, this is Muqaddas Abbasi and welcome to the second class of Spoken English Summer Camp program on my YouTube channel Study with me। तो कल हमने सीखा था यूज ऑफ इज एम आर दैट वाज शोइंग हु हिज हु, यानी कि कल हमने जो इज एम आर का यूज सीखा था उसमें हम एंजल को बता रहे थे कि हमारे घर में कौन क्या है, जैसे कि शी इज़ माई कज़न, शी इज़ माई मदर, आई एम योर फ्रेंड, ही इज़ माई फादर, दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई सिस्टर्स। इस तरीके से आप रिलेशनशिप भी बता रहे थे, फिर आप नेचर भी बता रहे थे कि शी इज़ अग्रेसिव, आई एम क्यूट, शी इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ हैंडसम। तो इस तरीके से आप कुछ तारीफ़ें बता रहे थे, किसी की बुराई कर रहे थे कि वो अग्रेसिव है, वो बैड नेचर की है, शी इज़ ऑफ बैड नेचर, शी इज़ अगली, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता दिया, शी इज़ अगली। तो इस तरीके से आप किसी की नेचर बता रहे थे, आप किसी के बारे में बता रहे थे कि ये कौन क्या लगता है आपका। तो दैट वाज द यूज़ ऑफ इज एम आर। आज हम इज एम आर का एक दूसरा पहलू देखेंगे, दैट शोज पोजीशन, जो कि पोजीशन को शो करेगा कि कौन कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस में इज एम आर यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा जैसे कल था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस जो है किसके साथ यूज़ होता है, ही इज़, शी इज़, ही इज़, शी इज़, इट इज़ एंड मुकद्दस इज़, हैदर इज़, साइबा इज़। तो इस तरीके से इस जो है वो इन चार वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। एम तो हमेशा भाई आई के साथ यूज़ होगा, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम नॉट अ गुड गर्ल। इस तरीके से आर जो है वो वी, यू, दे एंड, अगर दो नाम आ जाए यानी कि एक प्लूरल स्पीशी के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर लूँ, अभी तक हमारी ज़िंदगियों में वर्ब नहीं आया, आई मीन कि इस कोर्स में अभी तक वर्ब नहीं टपके। अभी हम काम वाली तो बात कर ही नहीं रहे, अभी हम नाकाम वाली बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी किसी चीज़ का काम शो नहीं हो रहा कि जो है वो किताब पढ़ी जा रही है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, वो वहाँ जा रहा है, इस तरीके से जाने का काम, आना, खाना पीना, इस तरीके का काम नहीं हो रहा। अभी हम बगैर किसी काम वाले सेंटेंसेस सीख रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ज़बान पर आ जाए फिर जाके हम काम वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब जैसे किताब टेबल पर है, पोजीशन शो हो रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किताब जो है वो किस चीज़ पर है, टेबल पर है। तो किताब क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, टेबल बना ऑब्जेक्ट, और है तो भाई इजी होता है। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये रहा सब्जेक्ट, द बुक इज़ जो है वो हमारा टू बी आ गया, ऑन द टेबल पूरा का पूरा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। बिल्कुल सिंपल से जो है सेंटेंसेस है, आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बुक इज़ ऑन द बेड, बुक इज़ ऑन द शेल्फ, बुक इज़ ऑन द चेयर। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं आप बता सकते हो। अब एंजल को आप बताना, इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करोगे ना कि मेकअप इज़ ऑन द ड्रेसिंग टेबल, आपका मेकअप जो है वो ड्रेसिंग टेबल पर मिलेगा, कपड़े जो है वो क्लोजेट पे मिलेंगे, अलमारी में मिलेंगे, द क्लोथ्स योर ड्रेसेस आर इन द क्लोजेट, फिश इज़ इन टू द वाटर। तो इस तरीके से आप कौन सी चीज़ कहाँ पर है आज आप शेल्फ जो है अपने एंजल को बताना स्टार्ट करोगे। आई होप कि अभी तक आपने एंजल का नाम तो रख लिया होगा, ठीक जी। तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव के बाद अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें, नेगेटिव कैसे बनेगा, किताब टेबल पर नहीं है, ठीक। तो आप क्या करोगे, जस्ट नोट को पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। ओके। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या किताब टेबल पर है, अब ये कौन सा जुमला बन गया, ये तो इंट्रोगेटिव बन गया, ये तो तीसरी टाइप बन गई। इंट्रोगेटिव में क्या पूछा जा रहा है कि क्या किताब टेबल पर है, तो ये जो इज है ये द बुक से पहले आ जाएगा। क्या हुआ, इज जो है टू बी है वो द बुक से पहले आ गया। इज द बुक ऑन द टेबल, क्या किताब टेबल पर है। तो फिर ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर किस तरीके से बनेगा कि क्या किताब टेबल पर नहीं है, तो फिर सेम तरीके से क्या हो जाएगा, इज द बुक नोट ऑन द टेबल। ओके जी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने जस्ट फर्स्ट की दी है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके जी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि मैं अभी काम पर हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं अभी, इस वक्त, तो राइट नाउ काम पर हूँ, तो ये इज एम आर पे आ गया, और अभी काम पर हूँ, ठीक है। तो अब इसको बना लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लगा लिया आई एम, आई के साथ एम को मैंने बिल्कुल ही अब्जॉर्ब ही करवा लिया है, ठीक है। आई एम, आज के बाद आई एम नहीं कहोगे, आई एम कहोगे, ठीक है। आई एम,
कहाँ पर हैं आप? एट वर्क पर हैं। अब एट वर्क के बाद कब थे, कहाँ थे, उसका जो है वो सारे वर्ड्स एंड में लगेंगे। पहले आप जहाँ पर हो वो पोजीशन शो करोगे और वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आई एम एट वर्क राइट नाउ। अच्छा, मैं अभी काम पर नहीं हूँ। बताएं बताएं, खुद प्रैक्टिस करें पहले। मैं अभी काम पर नहीं हूँ। आई एम नॉट एट वर्क राइट नाउ। एग्जैक्टली, क्या मैं अभी काम पर हूँ? यस। एम आई एट वर्क राइट नाउ? क्या मैं अभी काम पर नहीं हूँ? एम आई नॉट एट वर्क राइट नाउ? एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। हमारा घर पार्क के करीब है। देखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस हम डेली यूज में कितना यूज हो रहे होते हैं, डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज होते हैं इस तरीके के। हमारा घर पार्क के करीब है। अभी आप एंजल को बता क्या रहे हो? अब हमारा घर पार्क के करीब है। आवर हाउस, ये आवर हाउस क्या बना? सब्जेक्ट बना। ये टू बी लग गया। नियर द पार्क, पार्क के करीब है। आवर हाउस इज नियर द पार्क। हमारा घर पार्क के करीब नहीं है। आवर हाउस इज नॉट नियर द पार्क। क्या हमारा घर पार्क के करीब है? क्या हो जाएगा ये? इज आवर हाउस नियर द पार्क? क्या हमारा घर पार्क के करीब नहीं है, तो किस तरीके से होगा? इज आवर हाउस नॉट नियर द पार्क। ओके जी। चाबियां बेड के नीचे हैं, तो ये आ गया सब्जेक्ट। कीज आर अंडर द बेड। ठीक है, अंडर द बेड यानी बेड के नीचे। अब आप इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? द कीज आर नॉट अंडर द बेड। क्या चाबियां बेड के नीचे हैं? आर द कीज अंडर द बेड? क्या चाबियां बेड के नीचे नहीं है? आर द कीज नॉट अंडर द बेड? एग्जैक्टली। फिफ्थ सेंटेंस पर आते हैं। सिर्फ 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको आज, फिर बाकी के सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे। बिल्ली कुर्सी के बराबर में है। बिल्ली को किसके बराबर में है? द कैट। किसके बराबर में है भाई? नेक्स्ट टू द चेयर, चेयर के बराबर में है। नेक्स्ट टू मीन्स एडजसेंट यानी बराबर में। ठीक है, जैसे सोफे के बराबर में आपके पास कोई बैठ जाए, इस तरीके से। अब बिल्ली कुर्सी के बराबर में है। द कैट इज नेक्स्ट टू द चेयर। नेगेटिव कैसे बनेगा? बिल्ली कुर्सी के बराबर में नहीं है। द कैट इज नॉट नेक्स्ट टू द चेयर। याद रखें, इसके फौरन बाद नोट आ रहा है, एम के फौरन बाद नोट आ रहा है। अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे, बिल्ली, क्या बिल्ली कुर्सी के बराबर में है, तो किस तरीके से बनेगा? इस पहले आ गया, इज द कैट नेक्स्ट टू द चेयर। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा? इज द कैट नॉट नेक्स्ट टू द चेयर। ओके जी। वो किचन में है। कौन किचन में है? वो लड़की होगी, जाहिर सी बात है। तो शी इज इन द किचन। अच्छा, अब आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आप चारों की डायरेक्टली कर लिया करें। शी इज इन द किचन, शी इज नॉट इन द किचन, इज शी इन द किचन, इज शी नॉट इन द किचन। ठीक है, वो किचन में है, वो किचन में नहीं है, इस तरीके से बनाते जाओगे। 7 सेंटेंसेस। रेस्टोरेंट सड़क के बराबर में है। कौन सड़क के बराबर में? रेस्टोरेंट इज अक्रॉस द स्ट्रीट। ओके, रेस्टोरेंट सड़क के बराबर में नहीं है, कैसे बनेगा? द रेस्टोरेंट इज नॉट अक्रॉस द स्ट्रीट। क्या रेस्टोरेंट सड़क के बराबर में है? इज द रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्ट्रीट? क्या रेस्टोरेंट सड़क के बराबर में नहीं है? इज द रेस्टोरेंट नॉट अक्रॉस द स्ट्रीट। फिर आप बनाओगे, पेन मेरे बैग में है। कैसे बनाओगे? पेन इज इन माई बैग। देखिए कितने सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। कॉपी इज इन माई बैग, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बैग में है, अगर अलमारी में है, कॉरिडोर में है, कोई सी भी चीज़ कहाँ पर है, वो आप सब कुछ इसी सेंटेंसेस से बनाते हो। क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है जी। अब और मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। पेन मेरे बैग में नहीं है। पेन इज नॉट इन माई बैग। इज पेन इन माई बैग? इज पेन नॉट इन माई बैग? तुम्हारे जूते अलमारी में है। योर शूज आर इन द क्लोजेट। योर शूज आर इन द क्लोजेट, ये आ गया सब्जेक्ट और क्लोजेट आ गया एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हारे जूते अलमारी में नहीं है। योर शूज आर नॉट इन द क्लोजेट। आर योर शूज इन द क्लोजेट? आर योर शूज नॉट इन द क्लोजेट? मेरी बहन दूसरी जमात में है। माई सिस्टर इज इन क्लास 2। ठीक, हम इस तरीके से किसी की भी क्लास बता सकते हैं। आई एम इन क्लास 3, यू आर इन क्लास 4। इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा? माई सिस्टर इज नॉट इन क्लास 2। इज माई सिस्टर इन क्लास 2? इज माई सिस्टर नॉट इन क्लास 2? एग्जैक्टली। अब इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आज आपने बनाने हैं। एंजल को बताना है कि तुम्हारी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, शूज़ कहाँ पर रखे हुए हैं, और सारी चीज़ें जो है आप बताते जाओगे, और साथ साथ उनके चारों सेंटेंसेस बताते जाना। ये नहीं है कि आप कोई चीज़ बता रहे हो तो उसके बाकी सिर्फ अफर्मेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाया। ये सारे सेंटेंसेस आपने बनाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आपकी ज़बान पर ये सारे सेंटेंसेस आने लगेंगे। और फिर जब हम वर्ब वाले सेंटेंसेस करेंगे ना, फिर तो आपका बिल्कुल कमांड हो जाएगा। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।